अभी तक जब मैं 30/8/1983 को जो है यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, जब से जो है हर साल हमारे तो कोई ऐसा साल नहीं जाता जो हमारे विश्वविद्यालय का कुश्ती में मेडल ना हो। 39 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो हमारे विश्वविद्यालय के अलका तोमर, इसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकॉर्ड तोड़ा था, क्योंकि 1961 में उदय चंद ने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया था और उसके बाद जो है उसी के आधार पर उसे जो है अर्जुन अवार्ड मिला था। उसके बाद 1967 में विशंबर सिंह ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया जो दिल्ली में आयोजित हुई थी, उसमें सिल्वर मेडल लिया था। 1967 से लेकर 2006 तक सुक्का पड़ा हुआ था, उसमें मेरी स्टूडेंट अलका तोमर ने जो था चाइना में जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया था। जो सुधार भी करेगी तो ये बीजेपी ही सुधार कर सकती है। हालांकि भ्रष्टता की जो है नींव बहुत गहरी है, इसे जो है ख़त्म करने में तो टाइम लगेगा बहुत है। कोशिश कर रहे हैं और इसी गवर्नमेंट से आशा की जा सकती है कि भाई जो है कुछ करेगी तो यही करेगी, और उससे तो कोई उम्मीद भी नहीं है। जो भी देश हित में होता है यही तो गवर्नमेंट करती है। ये कोई भी कुछ भी करे, लेकिन जो काम करते हैं ये देश हित में करते हैं, इसी गवर्नमेंट से उम्मीद भी है। बिना प्रशिक्षक के तो खिलाड़ी तैयार ही नहीं हो सकते, अपने आप तो तैयार नहीं हो सकते। मैं कुश्ती का हूँ, कुश्ती का तो मुझे पता है, क्योंकि कुश्ती में जो है बिना दाव के तो खिलाड़ी तैयार हो ही नहीं सकते। अपने आप कोई खिलाड़ी नहीं तैयार हो सकता, बिना कोच के नहीं तैयार हो सकते। कि प्रशिक्षकों की तो नियुक्ति करनी चाहिए, जब ही खिलाड़ी तैयार होंगे। खिलाड़ी को आप चाहे कितना भी दे लें, कितनी भी सुविधा दे लें, बिना प्रशिक्षक के खिलाड़ी तैयार नहीं होंगे। बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, यही ऐसी है जो देश के हित में काम करने वाली है। मैं कांग्रेस के जो है खेल मंत्री से भी मिला था तो कुछ नहीं हुआ। आज हम मौजूद हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में, और मेरठ का ये वो स्टेडियम है कुश्ती का जहाँ से 25 लड़कियाँ और 4 लड़के 25 लड़कियाँ और 4 लड़के जो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जा चुके हैं और मेडल ला चुके हैं। और जबर सिंह सोमजी 40 साल से इस स्टेडियम को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इनसे जानेंगे कुश्ती के गुण क्या कहते हैं। आप स्पोर्ट डे आने वाला है 29 तारीख को, तो स्पोर्ट को कैसा होना चाहिए, हमारे देश में क्या सहूलियतें और मिलना चाहिए? देखिए, स्पोर्ट्स में जो है इसी गवर्नमेंट से जो है आशा करी जाती है कि जो है भाई जो सबसे ज़्यादा जो है यही करेगी गवर्नमेंट। बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, यही ऐसी है जो देश के हित में काम करने वाली हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा द्रोणाचार्य का ही जो है चला हुआ है। मैं कांग्रेस के जो है खेल मंत्री से भी मिला था तो कुछ नहीं हुआ। हालांकि मैं फिर अपने ये सांसद थे राजेंद्र अग्रवाल, इन्होंने जो है मुझे मिलाया था, तो जो खेल मंत्री थे अनुराग ठाकुर से भी मिलाया था। समय तो कम दिया था लेकिन तो भी कुछ नहीं हुआ। जो द्रोणाचार्य अवार्ड में जो है अनियमितता जो है वो कमेटी जो गठित करी जाती है उसमें है, क्योंकि जो है उसमें पहले ही तय हो जाता है जो सदस्य होते हैं कि जब तुम्हारा मेंबर आएगा तो मैं ताली बजाऊंगा, मैं सपोर्ट करूंगा, और जब तुम्हारा आएगा तो मैं ताली बजाऊंगा, सपोर्ट करूंगा। इतने अवार्ड भारत को दिलाए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अलका तोमर जैसे मेडलिस्ट भी इस स्टेडियम से ही बाहर निकले हैं, तो आप क्या कहेंगे, जिन्होंने देश का नाम भी रोशन किया, तो आप क्या कहते हैं? आपका दावा था द्रोणाचार्य पुरस्कार पे, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती है सरकारों में, उस वजह से आपका नाम नहीं आ पाया। देखिए, ऐसा 2008 से लगातार जो मेरा ड्यू है, लेकिन जो है अभी तक नहीं मिला, क्योंकि वो तो उसकी वजह से ही अभी तक जब मैं 30/8/1983 को जो है यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, जब से जो है हर साल हमारे तो कोई ऐसा साल नहीं जाता जो हमारे विश्वविद्यालय का कुश्ती में मेडल ना हो। और फर्स्ट थर्ड में से जो है कोई ना कोई पोजीशन भी जो है, चैम्पियनशिप भी है। यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की भी ऑर्गेनाइज की है। स्टेट चैम्पियनशिप भी सब जूनियर सीनियर सब कराए हैं, तो ऑर्गेनाइज किए हैं। नेशनल चैम्पियनशिप भी यहाँ पे जो है विश्वविद्यालय में कराई गई है। और दुनिया की कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं है जिसमें हमारे विश्वविद्यालय का मेडल ना हो। भाई जो है सुशील कुमार जो था वो भी हमारे विश्वविद्यालय का छात्र रहा है, जिसने लगातार जो है 2 ओलंपिक में जो है मेडल लिए हैं। और आपका
39 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो हमारे विश्वविद्यालय के अलका तोमर, इसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकॉर्ड तोड़ा था, क्योंकि 1961 में उदय चंद ने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया था और उसके बाद जो है उसी के आधार पर उसे जो है अर्जुन अवार्ड मिला था। उसके बाद 1967 में बिशंबर सिंह ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया जो दिल्ली में आयोजित हुई थी, उसमें सिल्वर मेडल लिया था। 1967 से लेकर 2006 तक सुक्का पड़ा हुआ था, उसमें मेरी स्टूडेंट अलका तोमर ने जो था चाइना में जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया था। अलका तोमर का केवल एक ही ओलंपिक बचा था, नहीं तो दुनिया की कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं जिसमें जो है अलका ने मेडल ना लिए हों, सभी में मेडल लिए हुए हैं। अब खेल दिवस आने वाला, राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को, तो आप इस खेल दिवस के अवसर पर सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या आप अपने अखाड़े से गोल्ड मेडलिस्ट निकाल पाएंगे आने वाले ओलंपिक में? बिल्कुल जो है, तो मैं तो इसी वजह से लगा हुआ हूँ। कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की आ गई हैं, नहीं तो जो है इसी उसमें लगा हुआ कि हम जो है ओलंपिक से ही भाई गोल्ड मेडल लेंगे। अब छोटी नर्सरी लगा रखी है, छोटे बच्चे, इन्हीं को जो है हम तैयार कर रहे हैं, तो जो है मेडल तो ज़रूर लेंगे। दूसरा जो है खेल दिवस जो है, इस खेल दिवस पर जो है गवर्नमेंट अभी अवार्ड नहीं दे रही, अभी तो जो फार्म भी नहीं भरे गए, अर्जुन अवार्ड के भरे गए ना, द्रोणाचार्य अवार्ड के भरे गए, खेल दिवस पर नहीं दे रहे अवार्ड अभी। और भाई हमें उम्मीद भी है कि जो है और तो सब भ्रष्ट है ही हैं, जो सुधार भी करेगी तो ये बीजेपी ही सुधार कर सकती है। हालांकि भ्रष्टता की जो है नींव बहुत गहरी है, इसे जो है ख़त्म करने में तो टाइम लगेगा बहुत। कोशिश कर रहे हैं और इसी गवर्नमेंट से आशा की जा सकती है कि भाई जो है कुछ करेगी तो यही करेगी, और उससे तो कोई उम्मीद भी नहीं है, और से किसी से उम्मीद नहीं। उम्मीद भी है तो इसी गवर्नमेंट से है, और जो भ्रष्टता को दूर करेगी या जो भी देश हित में होता है यही तो गवर्नमेंट करती है। ये कोई भी कुछ भी करे, लेकिन जो काम करते हैं ये देश हित में ही करते हैं, इसी गवर्नमेंट से उम्मीद भी है। लेकिन खेल दिवस तो आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आपने कहा गोल्ड मेडलिस्ट हम तैयार कर रहे हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हम तैयार कर, लेकिन मेडल तो तब आते हैं जब खिलाड़ियों को सही सुविधाएं दी जाएँ। तो आपको बीजेपी सरकार पर या योगी जी पर भरोसा है? क्योंकि यूपी में पड़ता है मेरठ, तो खेल मंत्री तो प्रदेश का भी होता है और केंद्रीय भी होता है, तो आपको क्या यूपी की योगी सरकार बराबर सपोर्ट कर रही है कि आप भविष्य में चल के गोल्ड मेडलिस्ट ले आएंगे? ऐसा मैं तो हूँ यहाँ पे विश्वविद्यालय में, यहाँ पे जो जिम्मेदारी है विश्वविद्यालय की है, विश्वविद्यालय मुझे सुविधा दे रहा है, कोई दो राय नहीं है, मुझे जो है बिल्कुल फ्री करा हुआ है, जो मैं यहाँ पे बच्चे तैयार कर रहा हूँ विश्वविद्यालय सुविधा दे रहा है। दूसरा ये रही गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट जो है भाई सबकी इच्छा पूरी तो कर नहीं सकती, लेकिन जो मेरे विचार से है कमी जो है उत्तर प्रदेश में भी जो कमी है कि जैसा हरियाणा जो है स्पोर्ट्स में सबसे आगे है, कारण हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी कुश्ती के प्रशिक्षक हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश आधे हिंदुस्तान के बराबर है, इतने प्रशिक्षक जो कुश्ती के जितने पूरे उत्तर प्रदेश में वहाँ एक ज़िले में हैं, बिना प्रशिक्षक के तो खिलाड़ी तैयार नहीं हो सकते। तो जो हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है प्रशिक्षक की तो कमी है, जो प्रशिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, प्रशिक्षकों की तो नियुक्ति होनी चाहिए, और तो उन्हें जो है प्रशिक्षक जो है फिर तो खुला रहना चाहिए। जैसा मान लिया स्टेट गवर्नमेंट है, ये भी जो है यदि कोई प्रशिक्षक अच्छा कार्यकर्ता करता है, उसके जो है स्टूडेंट जो अच्छी उपलब्धि दे रहे हैं, तो इन्हें भी अवार्ड देना चाहिए, जिससे जो है प्रशिक्षक और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और खिलाड़ी तैयार करें। कहना है खिलाड़ियों के साथ साथ प्रशिक्षकों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए समय समय पर, ताकि वो और अच्छी मेहनत करके अपने खिलाड़ियों को आगे ले जाने का काम कर सकें। बिना प्रशिक्षक के तो खिलाड़ी तैयार ही नहीं हो सकते, अपने आप तो तैयार नहीं हो सकते। मैं कुश्ती का हूँ, कुश्ती का तो मुझे पता है, क्योंकि कुश्ती में जो है बिना दाब के तो खिलाड़ी तैयार हो ही नहीं सकते, अपने आप कोई खिलाड़ी नहीं तैयार हो सकता, बिना कोच के नहीं तैयार हो सकते। और कोचिज की जो है नियुक्ति जो है गवर्नमेंट को करनी चाहिए। अब जैसा द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्ड है, ये अवार्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, योगी सरकार के तो अंडर में है नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन जो है स्टेट में भी जो है योगी सरकार की, मैं तो यही कहूँगा भाई, तो मेरा सुझाव है कि प्रशिक्षकों की तो नियुक्ति करनी चाहिए, जब ही खिलाड़ी तैयार होंगे। खिलाड़ी को आप चाहे कितना भी दे लें, कितनी भी सुविधा दे लें, बिना प्रशिक्षक के खिलाड़ी तैयार नहीं होंगे। तो मेरठ के इस कुश्ती स्टेडियम से, दारा सिंह कुश्ती स्टेडियम से आप देश भर के खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे
ताकि खिलाड़ी अपना अच्छा प्रदर्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल इस देश के लिए जीत के लाएं? देखिए ऐसा है, ये चीज़ होती है सबसे पहले नंबर पे जो है होती है साधना। साधन और साधना दो चीज़ होती हैं। नंबर एक पर तो देखो साधना ही होती है। यदि कोई तपस्या करने वाला ही ना हो तो साधन तो रखे रह जाए। नंबर दो पर साधन होते हैं। यदि साधना और साधन दोनों एक साथ मिल जाएं तो परफॉर्मेंस अप होगी, ज़्यादा खिलाड़ी तैयार होंगे। लेकिन साधना नंबर 1 पे है, तपस्या तो खिलाड़ी को जो है, और ख़ासकर एक कुश्ती में तो सबसे ज़्यादा जो है जोर पड़ता है इसमें सबसे ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है। इसमें जो गधों की तरह से तो कमाना, शेरों की तरह से खाना और सन्यासी की तरह से रहना, तब जाकर जो है टारगेट वही जहाँ तक हमें पहुँचना वही टारगेट के अलावा हमें कुछ ना चमके, तब जाकर खिलाड़ी तैयार होता है। चलिए धन्यवाद। तो आपने सुना जबर सिंह सोमजी को, जो लगातार मेरठ के दारा सिंह स्टेडियम कुश्ती स्टेडियम को 40 साल से सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, तमाम तरह के मेडल तैयार करने के लिए खिलाड़ियों को तैयार किए जा रहे हैं लाने के लिए। और आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा साधना और साधन दोनों का गठजोड़ ये जो देश को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल दिला सकता है। और खेल दिवस के उपलक्ष्य में ये हमारा इंटरव्यू था। आपको इस इंटरव्यू में क्या अच्छा लगा आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप खिलाड़ी हैं तो आप सुधार की भी बात कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आप अपने सुझाव ज़रूर रखें। जय हिंद।